नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अलीफ़ चौधरी और फिर से आपको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल सेक्रेड नॉलेज ऑफ वेदास में। दोस्तों, आज का टॉपिक वास्तु से ही है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उस चीज़ के लिए आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग बेसिकली जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो चीज़ शायद ही कोई वास्तुशास्त्र आपके साथ में डिस्कस किया होगा। मतलब हम लोग जब वास्तु लेके बात करते हैं तब हम लोग इतना ही जानते हैं कि नॉर्मल घर कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है वास्तु के हिसाब से, और क्या बढ़िया होगा क्या नहीं होगा, इसका सारा लेके बात होता है। लेकिन हम लोगों का जो वेद वास्तु का जो ओरिजिन आया हुआ है वो वेदा से आया हुआ है, मैंने पहले डिस्कस किया था। तो हम लोग के वेदा में जो बोला जाता है कि अगर आप वास्तु को इम्पोर्टेंस देते हो, अगर आप वास्तु को मानते हो, तो उससे 1% ज़्यादा हो तो बढ़िया, लेकिन अगर उसके समान भी हो तभी चलेगा, लेकिन उससे नीचे नहीं। आपको उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है उस एलिमेंट्स को भी। अगर आप एलिमेंट्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो तो चाहे आप जितना भी वास्तु मान लीजिए, एस्ट्रोलॉजी मान लीजिए, न्यूमरोलॉजी मान लीजिए, जितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, किसी का भी इफ़ेक्ट आपके ऊपर में ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि एलिमेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये एलिमेंट्स से अपना ह्यूमन का जो बॉडी है वो बना हुआ है, पूरा एंटायर अर्थ जो है इस एलिमेंट से बना हुआ है, एंटायर यूनिवर्स इनफैक्ट ये सारा इस एलिमेंट से बना हुआ है। तो इस एलिमेंट्स को जानना ज़रूरी है, इसको मानना ज़रूरी है, तभी जाके आप वास्तु के हिसाब से घर करेंगे और इस चीज़ को मानेंगे, तभी जाके आप इसका सारा जो फ़ायदा है वो उठा पाइएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। पहला जो एलिमेंट्स हम लोग बात करेंगे वो पानी का होगा, वाटर। और मैंने प्रीवियस वीडियो में नॉर्थ ईस्ट के लिए बात किया था, तो इसका जो फेवरल जोन है, इस फेवरल जोन में जो फेवरेट एलिमेंट काम करता है यहाँ का, वो वाटर है। तो पानी के लिए अगर मैं बात करूँ तो इसको कोई इंट्रोडक्शन का ज़रूरत तो है नहीं, ऐसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको भी ये पता है। अपने ह्यूमन बॉडी में 70% से ज़्यादा वाटर है, मतलब पानी जो है शरीर में 70% से ज़्यादा खाली पानी है। उसके बाद में जो मैटर है वो अलग अलग तरीके से आता है, लेकिन 70% से ज़्यादा जगह जो लिया हुआ है वो पानी का है। वैसे ही अगर आप अर्थ प्लैनेट में देखेंगे तो 3 भाग जो है वो जल है और 1 भाग जो है वो स्थल है, इसीलिए पानी का इम्पोर्टेंस आता है। लेकिन हम लोग साइंटिफिकली अगर बात करें, साइंटिफिक के हिसाब से अगर बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि पानी को आज के डेट में साइंस एक लिक्विड कंप्यूटर के हिसाब से जानता है। इसको लेकर रिसर्च वगैरह चल रहा है। पानी को एक लिक्विड कंप्यूटर के हिसाब से अभी मानने लगे हैं साइंस। एक डॉक्टर जिनका नाम मसरू इमोतो है, तो ये जो है रिसर्च कर चुके हैं पानी लेके, और इन्होंने एक चीज़ प्रूव कर दिया है कि पानी में एक तरीके का मेमोरी होता है। पानी जब एक चीज़ के साथ में कनेक्शन में आ जाते हैं, या फिर पानी के साथ में अगर कोई भाव अगर उसको दिया जाए, तो वो चीज़ वाटर याद रखता है, उसमें वो क्षमता होती है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा जो कॉमन एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग जानते हैं वाटर राइस एक्सपेरिमेंट के नाम से। एक्चुअली इसमें क्या हो जाता है कि वाटर जो है आपके इमोशन के हिसाब से एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तैयार करता है अपने अंदर में, या फिर मैटर के साथ में जब कनेक्टेड में आ जाता है तब एक अलग स्ट्रक्चर तैयार करता है। अब ये स्ट्रक्चर जो है आपके इमोशन के स्टेट के हिसाब से तैयार होता है। अगर आपका इमोशन स्टेट बढ़िया रहेगा उसके लिए तो बढ़िया शेप लेगा, अगर इमोशनल स्टेट ख़राब होगा तो उसके लिए एक ख़राब टाइप का रिजल्ट देगा। इसके लिए आप ज़्यादा जानना चाहें तो यूट्यूब में भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं इसको लेके एक नया वीडियो कर सकता हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तीसरा जो चीज़ हो जाता है वो चीज़ और भी कॉमन है, ठीक है। हम लोग हिंदू समाज में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग हिंदू समाज में जो पहले नहाने जाते थे वो हम लोग गंगा में जाते थे, और गंगा में नहाने के बाद में वहीं पे सूरज को पानी देते थे। हम लोग एक तरीके से पूजा करते थे। जब हम लोग के घर में पूजा वगैरह होता है हिंदू समाज में, तब वहाँ पे क्या है कि एक चंद्रमित बनता है, और उस चीज़ को हम लोग होली वाटर के हिसाब से सब कुछ सेवन करते हैं पूजा ख़त्म होने के बाद में।
ऐसे चीज़ क्रिश्चियनिटी में भी है, वहाँ पे भी होली वाटर जो है दिखने मिलता है और उस चीज़ को हम लोग तरह तरह के अच्छा काम में यूटिलाइज़ करते हैं। मुस्लिम में भी सेम चीज़ है, वहाँ पे जो पानी होता है उसको ज़मज़म कहा जाता है, वो भी एक तरीके का होली वाटर ही होता है, जो वो लोग अपने हिसाब से अपने बढ़िया काम में लगाते हैं। तो ये सब जो पानी है, अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये सारा पानी जो है एफर्मेशन वाटर है, एक तरीके से पूजा किया हुआ पानी, बढ़िया पानी जो रिएक्शन करवाता है। तो ये जो तीनों एक्सपेरिमेंट है कहीं ना कहीं एक चीज़ साबित कर देते हैं कि पानी जो है उसमें एक लाइफ है, वो एक तरीके से जीवित है, मतलब जो अलग तरीके से बोल पाए, जो अपना शेप स्ट्रक्चर दिखा पाए, या आपके इमोशन के हिसाब से वो अपने लैंग्वेज में बात करे, तो इस चीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़िंदा मान सकते हैं या लाइव मान सकते हैं। अब आप ही सोचिए, एक लाइव चीज़ जो आपके शरीर के अंदर में जाता है और आप जिसके बिना जी नहीं पाइएगा, तो उस चीज़ को अगर आप थोड़ा सम्मान दें या उसको थोड़ा मानने लग जाए, मतलब उसका जो पसंद है नहीं पसंद है इस चीज़ को अगर आप जान लें, तो वो आपके साथ में अच्छा करेगा। और उसी चीज़ को अगर आप नेगलेक्ट करें, ख़राब तरीके से ले लें, उसको अगर ज़्यादा गौर ना करें, तो आपके साथ में भी वैसा ही रिज़ल्ट लाएगा। तो ऐसे कुछ कुछ नियम हैं जो हम लोग वेद में मानते हैं या पुराने जो संस्कार थे उसमें माना जाता है, उसी चीज़ को मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। पहला चीज़ जो हो जाता है कि हम लोगों के सत्य युग में, मतलब पुराने टाइम में जो हम लोग करते थे, वो होता था पानी जो रखने का जगह, उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। पानी जो रखने का जगह होता है वो हम लोग अर्दन पॉट या फिर कॉपर वेसल यूज़ करते हैं। एक्चुअली मिट्टी का जो जगह होता है या मिट्टी का जो घड़ा होता है या तांबे का जो घड़ा होता है, इसमें क्या हो जाता है कि पानी स्टोर करके रखने से वो पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो जाता है। मैं अगर आपको और भी बढ़िया तरीके से इस चीज़ को समझाऊं तो ऐसा होगा कि आपके बॉडी में ऑलरेडी अर्थ एलिमेंट प्रेजेंट है, आपके बॉडी में ऑलरेडी मेटल एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन आपके बॉडी में कोई तरीके से प्लास्टिक एलिमेंट नहीं है। तो क्या है कि अगर आप अर्थ एलिमेंट के साथ में वाटर को रखते हो तो वो वाटर जो है अर्थ के साथ में इन्फ्यूज्ड होता है। तो अगर थोड़ा मात्रा में अर्थ आपके अंदर में भी जाता है, उसका जो मिनरल्स है वो वाटर के साथ में मिक्सअप हो जाता है, तो वो आपके लिए बढ़िया है। अगर आप मेटल के साथ में उसको रखते हो तो मेटल के साथ में उसका रिएक्शन बनता है, जो मेटल आपके शरीर के लिए बढ़िया है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक के साथ में रखते हो तो प्लास्टिक आपके लिए बढ़िया नहीं है। तो क्या है कि पानी जो है वो अर्दन पॉट या कॉपर वेसल में रहे तो बढ़िया है। दूसरा चीज़ हो जाता है, अगर पानी को हम लोग नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में या उस जोन में रखें और सुबह का जो पहला किरण आता है वो थोड़ा देर के लिए उसमें गिरे तो बढ़िया। इस चीज़ को मैं अगर विस्तार से आपको समझाऊं तो मैं प्रीवियस वीडियो में इसका एक एग्जांपल दे चुका हूं कि पकड़ लीजिए सूरज का जो पहला रोशनी है, अगर वो मैं दूध का एग्जांपल दूं और पानी जो है उसको मैं एग्जांपल दूं प्रोटीन का, तो पकड़ लीजिए दूध ऑलरेडी में एक न्यूट्रिशन है, एक बढ़िया न्यूट्रिशन है उसका। अगर उसमें हम लोग थोड़ा प्रोटीन, हॉर्लिक्स या कुछ भी उसके साथ में ऐड करते हैं तो उसका जो प्रोटीन लेवल है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब पकड़ लीजिए उसके बाद में उसमें थोड़ा अगर हल्दी मिला दिया तो एक तरीके से वो एक मेडिसिन बन गया जो आपके शरीर के लिए काफ़ी बढ़िया। ठीक उसी तरीके से अगर सूरज का किरणें आता है, अगर वो पानी में गिरता है तो बढ़िया है ही, और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है अगर उसके साथ में हम लोग कॉपर वेसल या फिर अर्दन पॉट का यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो उसका जो एनर्जी है वो जल्दी से जल्दी इन्फ्यूज़ड होकर पानी के अंदर में आ जाता है। जितना सारा जर्म्स होता है उसको किल कर देता है, वाटर को और भी बढ़िया से प्योरीफाई करता है। एक नेचुरल प्रोसेस है और वो पानी पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहता है। तीसरा जो चीज़ है, इसी तरीके से सारा दिन पीने के लिए जो आप बॉटल का यूटिलाइज़ करेंगे, वो बॉटल देखिए ज़्यादातर प्लास्टिक ना हो तो ही बढ़िया, कॉपर का हो अच्छा है, ग्लास का है तो भी अच्छा है, प्लास्टिक ना हो तो ही बढ़िया। पुराने ज़माने में और एक तो चीज़ ज़्यादा माना जाता था, किया जाता था,
एक्चुअली तब के ज़माने में पानी को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। मैंने पहले ही आपको बोला कि एक तरीके से ये तीनों एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि पानी एक तरीके से ज़िंदा है। तो पकड़ लीजिए आपका कोई ज़िंदा जिगरी दोस्त है, तो आप उसको अलग तरीके से देखेंगे, अलग तरीके से मानेंगे। तो उसी तरीके से अगर आप पानी को वो जगह देते हैं तो आप उसको एक तरीके से मानेंगे, बढ़िया तरीके से उसको फ्रेंड के हिसाब से देखेंगे। प्रीवियस जो कल्चर था उसमें वैसे ही होता था कि पानी को हम लोग जो नॉर्थ ईस्ट में रखते थे उसके बाद में उसको पूजा किया जाता था। उसके सामने एक दिया जलाया जाता था और उसके बाद में कुमकुम से उसके ऊपर में स्वस्तिक या फिर ओम ड्रॉ किया जाता था और उसको एक तरीके से पूजा किया जाता था। तो आपका जो मन का चिंता है, जो आपका भावना है, जो आपको चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए, ये सारा चीज़ लेके जैसे भगवान का पूजा है उसी तरीके से पानी को एक तरीके से पूजा जाता था। तो उससे क्या है कि पानी के साथ में आपका एक बॉन्डिंग हो जाता है। अब आप सोचिए डेली 1 से 2 लीटर पानी आपके शरीर के अंदर में जा रहा है और अगर ये पानी आपको जाने पहचाने और उसके बाद में आप इसका सेवन करें तो आपके लिए बढ़िया ही करेगा, वो कभी आपके लिए ख़राब नहीं करेगा। चौथा जो चीज़ हम लोग वेदा में देखते हैं या फिर इसमें जो बात होता है ये जलसाना के नाम से जाना जाता है। जलसाना को नॉर्मल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो ये नॉर्मल नहाने का बात हो गया। अब नॉर्मल नहाने के हिसाब से हम लोग के दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि भाई पानी से नहाना और क्या, लेकिन हम लोग के वेदा में जलसाना, अग्निसाना, भूमिसाना, वायुसाना 4 टाइप का सान होता है। उसमें से कॉमन जो है जलसाना होता है, उसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा। सेम चीज़ जैसे मैंने बताया कि पानी जो है वो अगर प्लास्टिक का बकेट छोड़ के आप कोई भी बकेट में रखते हो, जैसे पिछले टाइम में हम लोग ज़्यादातर तो गंगा में नहाने के लिए सब कोई जाते थे और अगर कोई घर पे भी नहाता था तो क्या होता था कि मिट्टी का जो घड़ा होता है उसके अंदर में पानी रख दिया, बड़ा जो घड़ा होता है, या फिर कोई तरह का कॉपर वेसल में। तो अब अभी भी अगर कोई तरह का कॉपर के बकेट में पानी को रखते हैं और उसमें अगर थोड़ा सा नेचुरल जो सॉल्ट है उसका अगर यूटिलाइजेशन कर लेते हो, नेचुरल सॉल्ट का अगर थोड़ा सा 1 चम्मच या 2 चम्मच मिला देते हो, तो सॉल्ट का एक बहुत बड़ा गुण है, वो जितना भी बैक्टीरियाज वगैरह होता है, जितना भी उसमें नेगेटिव एनर्जीज वगैरह होता है, ये सबको किल कर देता है, पानी को और भी एनर्जेटिक कर देता है। तो उसमें क्या है कि आप नहाने से आपके शरीर में कुछ पोर्स है, जो आप नहाते हैं उसमें से थोड़ा सा अमाउंट जो पानी है आपके शरीर के अंदर में भी जाता है, उसको आपका बॉडी, आपका स्किन एब्जॉर्ब करता है। तो स्किन रिलेटेड जो सारा इशू होता है ये इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाए। तो इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ कोई भी पानी अगर बढ़िया तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए तो आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा जो चीज़ मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं या फिर बहुत सारे क्लाइंट मुझे पूछते हैं कि पानी तो हर एक जगह में है, तो नॉर्थ ईस्ट ही क्यों पानी का फेवरेट जोन है? तो ये काफ़ी कॉमन सा सवाल है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सोचने वाला बात है इसमें कि सही में पानी हर एक जगह में होता है, तो फिर नॉर्थ ईस्ट ही पानी का फेवरेट जोन क्यों है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात ऐसा आ जाता है कि हर एक एलिमेंट्स का अपना अपना एक फेवरेट जोन है। या हालांकि हर एक एलिमेंट्स हर एक जगह में होता है, लेकिन फिर भी उसका फेवरेट जोन के हिसाब से उसको चुना जाता है, क्योंकि सूरज का जो हीट जो आता है, जो टेम्परेचर सूरज का रोशनी से आता है और उसके साथ में जो हवा का मेल, पृथ्वी का जो एनर्जी, ये सारा मिलावट के बाद में कोई एक एनर्जी है जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे एक्सट्रैक्ट होता है, कोई एक एनर्जी है जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा खुल के आता है। अब जो एनर्जी सबसे ज़्यादा उस जगह में काम में आता है, उस एनर्जी को हम लोग उस जगह का फेवरेट एनर्जी मानते हैं। अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे इस हिसाब से समझाऊँ कि अभी अगर मैं किसी को बोलूँ कि सुबह पहले करीब 5-6 बजे आप जाके खड़े हो जाइए धूप में, तो आपको क्या वो जो टेम्परेचर है, जो सूरज का किरणें का वो जो टेम्परेचर है, वो आपको प्लीजेंट लगेगा, आप काफ़ी बढ़िया सोच पाएंगे, आप उसमें काफ़ी देर तक रह पाएंगे, आपके मन में बहुत बढ़िया बढ़िया विचार भी आएंगे। सेम चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ कि दोपहर में आप खड़ा हो जाइए, 2-3 के बाद बीच में आप खड़े हो जाइए, तो आप वहाँ पे फिर ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि धूप जो है वो काफ़ी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला है। तो आप वहाँ पे ज़्यादा रुक नहीं सकते हैं, ज़्यादा बढ़िया कुछ सोच नहीं सकते हैं, आप
मतलब आपको खुद में वो फीलिंग आ जाएगा। तो ठीक वैसे ही सुबह का जो टेम्परेचर, जो सूरज का जो किरणें आता है सुबह पहले का, जो एयर का जो मॉलिक्यूलर लेवल्स जो रहता है, अर्थ का जो एनर्जी रहता है, ये जो है एक फेवरेट पोजीशन होता है वाटर के लिए। तो वाटर क्या होता है उस टाइम में सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है रिलीज़ करता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी। मतलब उस टाइम पानी जो है अपना जो सबसे बढ़िया जो एनर्जी होता है, पॉजिटिव जो एनर्जी होता है, उसको रिलीज़ करता है। अब उस एनर्जी का जो चीज़ है, उस एनर्जी में जो वाटर आता है, उस वाटर को आप कोई भी चीज़ में यूटिलाइज़ कीजिए, किसी भी तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए, ये आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन देगा। लेकिन इस दूसरे जगह में जो एटमॉस्फेयर तैयार होता है, उसके हिसाब से जो वाटर बनता है, उस वाटर में इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं है। तो इसीलिए वास्तु के हिसाब से क्या है कि नॉर्थ ईस्ट को वाटर का फेवरेट पोजीशन माना गया है, ताकि उसका यूटिलाइजेशन हो पाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वाटर रिलेटेड हर एक चीज़ का मैंने सही तरीके का विश्लेषण करके समझा पाया हूँ। फिर भी कहीं पे अगर आपको कुछ भी दिक्कत रहा होगा या और कोई सवाल जवाब आपके मन में आ रहा होगा, तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट्स कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मैं कोशिश करूँगा वो सारा चीज़ आपको बताने के लिए। और इसी हिसाब से आप लोग अपना घर और अपना ज़िंदगी में सारे एलिमेंट्स को इम्पोर्टेंस दीजिए। और भी क्या क्या करना है, नहीं करना है, इसका नया नया टॉपिक के साथ में मैं आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक से रहिए। थैंक यू।